JPN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। आज JPN 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गांव बुखारपुर गफ्फारपुर में। जैसा कि आपको सभी को पता है, कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही यूपी ही नहीं पूरे देश की राजनीति में भी गर्माहट आने लगी है। कोई राजनीतिक दल छोड़ रहा है तो कोई नेता कोई दूसरा राजनीतिक दल में शामिल हो रहा है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, सत्ता में कौन आएगा, इसको तय करेगा यहां का किसान, यहां का अन्नदाता, यहां का मतदाता। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में मतदाता क्या चाहता है, यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है, जानेंगे यहां की जनता की राय में। जानेंगे यहां पर किस राजनीतिक दल का माहौल है, यहां की पब्लिक की राय में यहां का सांसद, यहां का नेता कैसा होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल क्या है। जी आपका नाम? जी आपका नाम? मेरा नाम निसार अली है। जी निसार साहब, जी जानना चाहूंगा, सबसे पहला सवाल मेरा यह रहेगा क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में देखा जा रहा है, क्षेत्रीय और बाहरी का। आपकी राय में आपका सांसद बाहर का होना चाहिए या फिर क्षेत्र का होना चाहिए? देखिए, सांसद जी तो हमारे क्षेत्र ही होने चाहिए, जिससे हम समय समय पर जाकर उनसे मिलते रहें और जो है उनसे अपनी समस्याओं को रख सकें, अपने गांव के बारे में बता सकें। और अगर हो सके तो जो हमारे सांसद जी हैं वो गांव में समय समय पर आते रहें, गांव की समस्याओं को जानते रहें। इससे यही बेहतर होगा कि क्षेत्रीय सांसद जी होने चाहिए। क्षेत्रीय सांसद जी आपने कहा कि वो होने चाहिए। अगर मैं बात करूं क्षेत्रीय लोगों की, सपा गठबंधन से भी एक लंबी लिस्ट है क्षेत्रीय नेताओं की जो दावेदारी कर रहे हैं, और भाजपा से भी एक लंबी लिस्ट है। ऐसे में अगर मैं सपा गठबंधन की बात करूं तो आपकी राय में ऐसा नेता कौन सा है जिसको यहां से आप सांसद बनते हुए देखना चाहते हैं? सपा से तो अभी मैं इसमें जानकारी में नहीं है। कोई आपके आसपास का हो जिसको दावेदार बहुत हैं? कौन से दावेदार आ रहे हैं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। चलिए, इनको जानकारी नहीं है। ये बताएं, आपके क्षेत्र में यहाँ पर विकास कार्यों की क्या स्थिति है? विकास कार्यों में विकास तो हुआ है, लेकिन उस लेवल पे विकास नहीं हो पाया जिस लेवल पे होना चाहिए था। हो रहा है, काम बढ़िया हो रहे हैं, सब काम अच्छे हो रहे हैं, सरकार सही चल रही है, अच्छे काम कर रही है सरकार। चलिए, विकास जैसे होने चाहिए थे वैसे विकास यहाँ पर नहीं हो पाए हैं। आगे बात करेंगे, आगे भी हमारे साथ वक्ता जुड़े हुए हैं। जी सर, आपका नाम? जसपाल सिंह। जसपाल सिंह जी, क्षेत्रीय और बाहरी का मुद्दा बहुत अहम चल रहा है इस वक्त अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में। आपकी राय में आपका सांसद बाहर का होना चाहिए या फिर क्षेत्रीय? हमारा क्षेत्र का ही होना चाहिए, पास का ही। जी हाँ, क्षेत्र का होना चाहिए। हाँ। ये बताइए, अगर मैं राजनीतिक दलों की बात करूं, दोनों ही सभी राजनीतिक दलों से क्षेत्रीय लोग भी, नेता लोग भी दावेदारी कर रहे हैं और बाहर के नेता लोग भी दावेदारी कर रहे हैं। फिर से बाहर के लोग यहां से टिकट मांगना चाह रहे हैं, फिर से बाहर के लोग ही सांसद यहां से बनना चाह रहे हैं। ऐसे में अगर बात करूं मैं राजनीतिक दलों की, आपकी राय में आपका सांसद बनने की योग्यता कौन यहाँ पर, कौन सा नेता रखता है आपकी पसंद का? हमारे यहाँ तो यहाँ पर ये पपथरे के सरजीत सिंह रख रहे हैं, यही पास के हैं, यही हमारे काम आएंगे। सरजीत जी क्यों? और भी तो विकल्प है आपके पास, और भी तो लोग हैं। और कौन है हमारे यहाँ? तो वही आए थे, उन्होंने बताई हमसे तो, और कोई यहाँ लीडर आया नहीं, तो हम और को कैसे कह दें? मतलब कोई जनसंपर्क करने आया नहीं आपके पास? सिवा उनसे कोई ना आया। अच्छा, हम तो जब वो आए हैं तो हम तो उन्हें कहेंगे जी, वो हमारे पास के भी हैं। हाँ, आपके पास के भी हैं। हाँ। चलिए, सरजीत सिंह जी हैं, मैं आपको बता दूं, सरजीत जी के थोड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। सरजीत सिंह यहाँ से अपनी सपा गठबंधन से मजबूत प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद चौधरी चंद्रपाल सिंह के बेटे हैं, पूर्व जज रहे हैं। आगे बात करेंगे। जी आपका नाम? ऋषिपाल सिंह जी? ऋषिपाल सिंह। ऋषिपाल सिंह जी, संवैधानिक अधिकार का आपको इस्तेमाल करना है, किसके साथ जाएंगे, भाजपा या गठबंधन? गठबंधन। गठबंधन के साथ क्यों? क्योंकि एक तो गठबंधन में हम ये चाहते हैं कि क्षेत्रीय हमारा आदमी हो जी, जो हमारी समस्याओं को हल करे जी। और गठबंधन पर हम यूँ जाएंगे कि जहाँ हमें मजबूती दिख रही है
वहीं हम जाएंगे। मतलब जो भाजपा को हराएगा आप उसके साथ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। चलिए, सीधे तौर पर इनका कहना है कि जो मजबूत होगा, जो भाजपा को हराएगा, ये उनके साथ जाएंगे। अच्छा, किसान बेल्ट इसको कहा जाता है, किसान यहाँ पर अधिक आबादी में निवास करते हैं, ऐसे में क्या किसान भाजपा से संतुष्ट है या नाराज है? भाजपा से तो यहाँ के सभी नाराज हैं। क्यों नाराज क्यों है? क्योंकि सब धूर्तों की पार्टी है, कहते कुछ है करते कुछ नहीं। महंगाई इतनी हो गई कि किसान तो बिल्कुल तबाह हो गया। चलिए, किसान तबाह होने की बात आप कर रहे हैं, ये बताइएगा, एक ज्वलंत मुद्दा अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त सुलग रहा है। जनता की मांग है कि उनका सांसद क्षेत्रीय होना चाहिए, बाहरी होना चाहिए। आपने भी अभी बात कही कि हमारा सांसद, हमारा नेता क्षेत्रीय होना चाहिए। आपकी राय में ऐसा कौन सा नेता है जो यहाँ से सांसद बनने की योग्यता रखता है? देखो जी, हमारे यहाँ तो ईमानदार नेता ये सरजीत सिंह है, क्योंकि इनका परिवार पहले भी हमने देखा है, और देख रहे हैं। इन्होंने लूट नहीं मचाई और हमारी सेवा भी करी। अच्छा, आप लोगों की सेवा की है। अगर सपा इन पर विश्वास जताती है तो क्या मजबूत है, यहाँ से जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? आप लोग उनका साथ देंगे? जीतेंगे, हमारे इस क्षेत्र से बिल्कुल निश्चित जीतेंगे। चलिए, निश्चित तौर पर ये जीत की बात कर रहे हैं। अगर सपा गठबंधन चौधरी सरजीत सिंह पर अपना विश्वास जताता है तो ये बताएं, विकास की क्या स्थिति है आपके गांव में? विकास तो साहब होया ही नहीं, बिल्कुल, मतलब कोई विकास सरकार की तरफ से हमारे यहाँ नहीं होया। आदमी आया तो विकास क्या होगा? 10 साल हो गए सरकार को रहता हुए, कोई विकास हमारे यहाँ नहीं आया। और हमने सबसे मांग ठाई उनसे भी, भाजपा वालों से, बड़े बड़े लीडर आए यहाँ, मंत्री तक आए, लेकिन हमारी तो कोई सुनवाई हुई नहीं। चलिए, तो होया ही नहीं। चलिए, विकास हुआ नहीं, विकास के दावे भले भले जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन गांव में अगर इनके क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि मैं भी आ रहा था रास्ते में, पता नहीं लग रहा था कि गड्ढों में सड़कें हैं या फिर सड़कों में गड्ढे हैं। इस तरह की स्थिति इस गांव की देखी जा रही है। आगे बात करेंगे जी। आपका नाम? निरंकार सिंह जी। निरंकार सिंह जी, थोड़ा आगे आइएगा, आपसे बात करेंगे। इस बार किसकी सरकार देखते हैं? देखो जी, हम तो आपसे बात करेंगे जी। बात ये है, अब जो बात चल रही है इसका सारा बताऊं मैं आपसे। बात आप कहते हैं पार्टी की बात, कि पार्टी में पार्टी डिपेंड करती है प्रत्याशी पे जी। और मुझे भाजपा से समाजवादी पार्टी का कोई मतलब ना, जो प्रत्याशी सही उतारेगी पार्टी, मैं उसे सपोर्ट करूंगा। सही प्रत्याशी आपके नजरिए से कौन है यहाँ पर? सही प्रत्याशी जो है ये ना कि गांव के पास का ही हो, गांव का ही हो, मतलब बहुत दूर दूर के व्यक्ति भी, और जब उनकी जानकारी लेते हैं हम लोग टीवी पे भी और चीजों पे लेते हैं, जो हमारी निगाह में अच्छा होगा, उसका व्यक्ति सही होगा, मतलब जो विकासशील होगा, हम उसे सपोर्ट करेंगे। विकासशील, पिछले अगर मैं 10 साल की बात करूं यहाँ के सांसदों की, चाहे वो बसपा से रहे हो या फिर भाजपा से रहे हो, कितने संतुष्ट है? क्या विकास कार्य करा पाए यहाँ पर? विकास का डिपेंड पार्टी पे नहीं होता कि सरकारी विकास करेगी, विकास का डिपेंड पब्लिक पे ही होता। मतलब अब गांव का प्रधान अगर चाहे, जनप्रतिनिधि पर भी तो जिम्मेदारी होती है उसकी सर। के अंदर गांव का प्रधान अगर विकास करेगा तब भी तो विकास होगा, कोई जो थोड़ी सरकारी विकास करेगी तभी विकास होगा। समझो मेरी बात, जो मेरे अपने विचार है। प्रधान भी जनप्रतिनिधि होता है सर। हाँ, तो होता तो हमने प्रधान तो अपने हिसाब से चुनेंगे हम, जो प्रधान विकास करेगा उसे तो प्रधान चुनेंगे। हम प्रधान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सांसद चुनने की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, एक ज्वलंत मुद्दा यहाँ पर लगातार उठ रहा है, पब्लिक की मांग है कि उनका सांसद, उनका नेता, उनका जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय होना चाहिए। आपकी राय में जानना चाह रहा हूं, क्या आपकी राय में बाहर का सांसद बेहतर रहेगा या फिर क्षेत्र का? मेरे विचार में जो पार्टी तय करेगी, चाहे बाहर का करे चाहे पास का करे, जो पार्टी तय करेगी और लाएगी मेरे सामने, मुझे वो लगेगा कि हाँ ये सही है, प्रत्याशी विकासशील है, सही है सब तरह से, मैं उसे सपोर्ट करूँ। चलिए, किस पार्टी के साथ जाएंगे? पार्टी का मतलब नहीं है, मतलब प्रत्याशी से है। हाँ। चलिए, प्रत्याशी की डिपेंड करती है पार्टी, प्रत्याशी की बात करें। चलिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर भाजपा की बात करूं, सुनो, चौधरी साहब एक बात कहते थे कि अगर हमने प्रत्याशी गलत उतार दिया किसी कारण, हो सकता है उससे गलती हो जाए और तुमने उसे वोट दे दिया तो हम भी खड्डे में जाएंगे। जी। चलिए, अगर वर्तमान में जो दावेदार हैं यहाँ से, सपा से हो या फिर भाजपा से हो, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन दावेदारी कर रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। आपके नजरिए में उन सभी लोगों में कौन सा ऐसा नेता है जो सांसद बनने की योग्यता रखता है? सांसद बनने की ये पब्लिक में डिपेंड है, कोशिश कर रहा है। आप भी पब्लिक है, आपको भी वोट करना है। अच्छा, मैं आपकी निजी राय जानना चाह रहा हूँ। देखिए, निजी राय है साहब, मैं ओबीसी से आता हूँ, जाट हूँ। मेरा जो क्वेश्चन का उत्तर है एकदम से, मतलब जो एकदम जवाब तुरंत नहीं दे पाता, जहाँ जाट तो बुद्धि का आदमी होता था तो जवाब देता तो, जैसे अनुभवी आदमी है हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं जो है, मैं इसका जवाब जो है तुरंत नहीं, बहुत सोच समझ कर देने वाला। हाँ, तो सोच लीजिए,
नहीं तो आप विचार कर लीजिए। आप अपने नंबर बाएं बता प्रत्याशी दूंगा मैं। दावेदार आपके सामने सभी है, अब आप भाजपा अपने से भी नंबर आएंगे और ना, सपा से भी। तो विचार समझ होना मुझे, तो बता दीजिए सर। सौदे का समझ होना। अरे दावेदारी तो सालों से कर रहे हैं। चलिए, नाम किसी एक प्रत्याशी का ये लेना नहीं चाहते हैं, आगे बात करेंगे लोगों से। सर आप आइएगा, आपसे बात करेंगे जी। क्या सर ये अथवा आगे आइएगा, आपसे बात करेंगे। ये बताएं सर, इस बार देश में किसकी सरकार? देश में सरकार तो जी कुल मिला के जो दावा कर रहे हैं संसद में बैठ के प्रधानमंत्री जी कि मेरी गारंटी है, मैं ही आ रहा हूँ, तो वो सरकार तो उनकी बनती दिखाई दे रही है। बाकी हमारे क्षेत्र की बात कर रहे हो, हमारे क्षेत्र में जो इस वक्त वर्तमान में सांसद हैं वो बसपा से हैं, उनका गठबंधन था पहले, वो आज तक मेरे ख्याल से नहीं आए। जाति से वो मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान भाई भी बत्ते पोते खड़े हैं, वो इनमें से किसी आदमी से व्यक्तिगत किसी आदमी के घर आए हों वो भी नहीं आए। इससे पहले हमारे बीजेपी से थे, वो क्या नाम है उनका ना, तंवर जी है, तंवर जी मेरे ख्याल से वो पिछली बार वोट मांगने भी नहीं आए, और वो बनने के बाद अब तक भी नहीं आए। उससे पहले नागपाल जी दिखे थे भाई, वो नागपाल जी थे, तो उन्होंने तो बताया गांव में शराब के पौवे और वो दूसरे पैसे भिजवाए थे, आए वो भी नहीं। कुल मिलाया गया, इससे पहले उनके नागपाल भाई थे बंधु, वो भी बाहर से गई है, नागपाल भी बाहर गई है, गुज्जर भी बाहर गई है, और ये जो है ये बाहर गए। तो कुल मिला के हमारा जो अमरोहा लोकसभा क्षेत्र है ये बेवकूफों का क्षेत्र है, क्योंकि जो भी कोई मर्जी बाहर से आ जाता है और उसे उठा के कंधे पर उठा लेते, बोले तेरी जायजा, और बाद में जब चला जाता है तो भैया कुल मिला के बात वहीं आके बैठ जाती है। हम अपनी रोटी खा रहे हैं, अपने आलू दाल से जो भी कुछ खा रहे हैं, हमसे तो कोई पूछना है ना कि तुम सड़ी हुई खा रहे हो या कैसी खा रहे हो, अच्छी खा रहे हो बुरी खा रहे हो। तो हमारा अगर कार्य में मेरा मत ही नहीं, जो भी जिले के जो बुद्धिमान ठीक ठाक से लोग हैं, चाहे वो अनपढ़ भले हो, ऐसा थोड़ी होता कि अनपढ़ आदमी बुद्धिमान नहीं होता, वो अनपढ़ आदमी भी उसकी राय तो यही है, और बहुत सारे लोगों से जैसे वार्तालाप होता है कि आदमी अपने घर का ही ठीक है, मारे तो अपने घर का मारे, और साला ना मारे तो भी अपने घर का ही है। बाहर का आदमी हमें पीट के चला जाए तो बेइज्जती सी हो। तो कहते में जो भी आदमी हो, यहाँ का अभी तक जो भी आदमी आएगा, एक आदमी आया वो सरजीत सिंह, उन्होंने वोट मांगा है, तो अभी तक तो जो लोगों की राय इसलिए बन रही है कि उन्हें वोट देने की, कि जो बीजेपी का जो कार्यशैली है वो कार्यशैली है कि वो 1 रुपए को जो है 100 रुपए बना देते हैं। बात बहुत छोटी सी, उसका आडंबर इतना बड़ा खड़ा कर देते हैं कि हमने कि ये इतना बड़ा काम कर दिया। उदाहरण के रूप में नारी शक्ति की बात कर रहे हैं ये, कि भी नारी शक्ति को हमने ये दे दिया वो दे दिया। अखबारों में इतने सारे नल का जो टैप है, यहाँ भी एक वो बोर्ड लग रहा है, उसमें एक औरत बैठी है, वो जो खोल रही है। टीवी के अंदर भी वो आते हैं, ऐड आते हैं, उनमें भी जो बहुत सारी इस तरह की चीज आती है। एक गांव के अंदर एक वो चला रखा समूहों का, क्योंकि गांव में समूह बना दिए। हमारे गांव में मेरे ख्याल से 15-16 समूह चल रहे हैं। किसी भी समूह की स्थिति जो है ऐसी नहीं है कि जिसमें जिसे कहा जा सके कि भी ये जो है समूह है, इसे कुछ दे दिया हो। अरे उन्हें 12-14% पे जो भी वो इंटरेस्ट पे देते, कहते थे जी हम कम इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, उन्हें पैसा दे दिया। उसके बावजूद अगर उन्होंने समय पे वापस कर दिया, तो समय पे वापस करने के उन्हें 1-2 संगठन है ऐसे जो समय पे पैसा वापस करके आए, उन औरतों को पैसा नहीं दिया। चाहे तो विंडो ऑफिसर ने लटका दिया हो, चाहे उसका क्या नाम है जो बैंक मैनेजर है उसने लटका दिया हो, और चाहे जो इनका बीएमएम होता है उसने लटका दिया हो। बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं, और बहुत आधार से जुड़ी बातें आपने कही है, बुनियादी बातें आपने बताई हैं। सीधे मुद्दे पर आता हूं, आपकी राय में आपका सांसद बनने की योग्यता इन सभी दावेदारों में कौन रखता है? अभी पहली बात तो यह है कि अभी दावेदार बहुत ज्यादा सामने आए नहीं है। दावेदार हमारे गांव से जो संपर्क रखने वाला एक आदमी वो सरजीत सिंह है, वो एक आदमी आया है। उनकी जो पहुंच है और उनका व्यक्तित्व है, उनकी जो कार्यशैली है, उनके पिताजी की बात गई, क्योंकि वो पिताजी अब है नहीं तो उनकी बात करने का कोई औचित्य नहीं है। वो ईमानदार आदमी भी है, अफसर आदमी है, परेशानियों को जानता भी है, पास का आदमी है। तो कुल मिलाकर भाई मेरी अगर व्यक्तिगत राय होगी, मैं बीजेपी के इस वक्त जो परिदृश्य चल रहा है, वो किसान वहां बैठे हैं, उससे पहले भी जो है दिल्ली में जाके बैठे थे। उन्हें अगर कोई किसी आदमी को घर परिवार के अंदर भी किसी आदमी को बीमारी होती है, घर परिवार का जो बड़ा मुखिया होता है, उनका बड़ा भाई हो जिसके हाथ में कमान हो, या पिताजी हो या अम्मा हो, वो सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है कि भाई तुझे दर्द क्यों हुआ, और वो दर्द बताता है जी मेरे यहाँ दर्द हुआ और यूं दर्द हुआ, तो वो उसको इलाज की कोशिश करता है। ऐसी जो है
अब देश के जो लोग हैं इनका माँ बाप तो जो है दिल्ली की सरकार होती है, दिल्ली की सरकार में वो अपनी बात कहने जा रहे थे। अरे उन्हें किसी जहां बात कहने की जगह उनसे यूं कह दो कि दिल्ली के बाहर ही बात सुनेंगे, एक स्थान निश्चित कर देते कि भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ इकट्ठे हो, अपनी बात कह दो, वहां पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मुझे की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर पिछला वाला जो आंदोलन करा था किसान लोगों ने, उसमें जो उन्होंने वादा करा था वो उसमें भी मेरे ख्याल से कोई वादे पे वो खरी नहीं उतरी, कोई पूरा ही नहीं करा। अब जा रहे तो पहली बार रोक दिए। अब ये तो वही वाली बात होगी, अगर मैं बड़ा बदमाश हूँ तो भाई मैं सब लोगों को रोक लूंगा, तो भी बड़े बदमाश है वो दोनों रोक लिए। चलिए दूसरा मेरा सवाल है आपसे, जयंत चौधरी को जाटों का बहुत बड़ा नेता कहा जाता है, क्या उनका फैसला सही है भाजपा में जाने का? उनका फैसला व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत रूप पे तो क्या परिस्थितियां क्या नहीं परिस्थितियां मेरे साथ, मैं गांव में रहता हूं तो मेरी अलग परिस्थिति हो सकता है, मैं किसी आदमी के साथ जुड़ दूं। अगर राजनीतिक परिदृश्य से इसको देखें तो क्या कहेंगे? उनका नुकसान है बहुत बड़ा, उनका नुकसान है। चलिए सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि जयंत ने जो फैसला लिया है भाजपा में जाने का, वो सीधे तौर पर व्यक्तिगत तौर पर तो उनको लाभ हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं उनको यहाँ हानि होती हुई नजर आएगी। जी आपका नाम? साबिर जी साबिर साहब, थोड़ा सा आगे आइएगा, आपसे बात करेंगे। आपका सांसद कैसा होना चाहिए, क्षेत्रीय या बाहरी? सांसद तो साहब हमारा जो ये ढोरे के हैं सरजीत सिंह, ये यहाँ में है, और कोई यहाँ को आया ना हमें आने की जानकारी हुई। अच्छा, इतने लोग दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से भी सपा से भी, कोई और नेता आए नहीं जनसंपर्क करने आपके पास? ना यहाँ कोई ना आता साहब, ये ढोरे के ये तो आ जा। अच्छा, यही आते हैं सिर्फ? अच्छा, अन्य ये फिर नागपाल आए थे, तो वो भी साहब वहाँ थोड़ी देर बैठ बाट के कोचा लोग आए, कुछ ना आए, अपने चले गए। अच्छा अच्छा, ये बताइए विकास की क्या स्थिति है आपके गांव में? विकास तो ऐसा ही तुमने देख लिया होगा, जैसा कुछ भी है विकास तो अब जैसा कुछ भी है ये तुम्हारी नजर के सामने ही है। अच्छा ये बताएं, इस बार केंद्र में किसकी सरकार देखते हैं, गठबंधन या भाजपा? अब साहब ये तो ये नेता ही लोग जाने जी, हम तो अपने खेत किसान है, मेहनत करने वाले, हमें कुछ पता ना सरकार से, हमें तो मेहनत करनी है, खाना है। अच्छा, किसान संतुष्ट है भाजपा के कार्यकाल में? किसान तो सब ये यदि कुछ ना मिलता ना कुछ सुनता तो फिर आखिर को मन मार कर शांत तो रहेगा ही किसान, और क्या कहेगा फिर भी किसी से। चलिए, किसान तो किसान है, किसान रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। आगे रुख करेंगे, आगे हम बात करेंगे। जी आपका नाम? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, आपका सांसद क्षेत्रीय होना चाहिए या फिर बाहरी? क्षेत्रीय होना चाहिए। क्षेत्रीय होना चाहिए। अब तक अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में बाहर के सांसद चुने गए, चाहे वो भाजपा से हो या फिर बसपा से हो। ऐसे में दोनों ही दलों से, भाजपा हो या सपा हो, बाहर के लोग भी दावेदारी कर रहे हैं और क्षेत्रीय लोग भी दावेदारी कर रहे हैं। आपकी राय में ऐसा कौन सा नेता है जो यहाँ का सांसद बनने की योग्यता रखता है आपकी राय में? इस बात का निर्णय तो पार्टियां करें, किसने किसको टिकट देना है, उसके बाद हम डिसीजन करेंगे हम किसके साथ जाएंगे। सर देखिए, जनता का फैसला अहम है, जनता के बिना पार्टियां अपना फैसला नहीं कर सकती। जनता किसको अपना सांसद बनाना चाहती है, वरना मजबूरन अक्सर देखा जाता है पार्टियां बाहर का पैराशूट प्रत्याशी आपके पास उतार देंगी, मजबूरन आपको वोट करना पड़ेगा। जेपीएन 7 ने इसीलिए मुहिम चलाई है कि क्षेत्रीय आपका सांसद होना चाहिए, क्षेत्रीय आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए। बहुत से लोग दावेदारी कर रहे हैं, बाहर के भी लोग हैं और क्षेत्रीय भी हैं। मैं आपका मत जानना चाह रहा हूं, जो दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी को ना देख के प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे। जी, मैं वही कह रहा हूँ, आपकी राय में ऐसा कौन सा नेता जो अभी दावेदारी का वर्तमान में, चाहे किसी भी दल से हो? और तो कोई आया नहीं जी, एक सरजीत सिंह आए, बाकी जो आएंगे उसके बाद देखें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अगर सपा कौन कर रहा है, हमसे अलग अलग कर रहा है, हमारे पास तो कोई आया नहीं, हम किसके बारे में क्या बोल सकते हैं। जो हमारे पास में आएगा उसके बारे में फिर हम सोचे कौन है कैसा नहीं। अगर सपा हमसे संपर्क नहीं करा तो हम उसके बारे में क्या सोचे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर सपा गठबंधन सरजीत सिंह को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाता है तो क्या उनके साथ जाएंगे? अभी ऐसा दूसरा किसको बना रहा है, वो किस तरह का प्रत्याशी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, जब तक पार्टियां अपने प्रत्याशी नहीं उतार देंगी तब तक आप अपना कोई निर्णय नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये बताएं सर, विकास की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? विकास के करके खास करके मतलब जो आने जाने के रास्ते नहीं हमारे आपने देखा बहुत ज्यादा खराब है जी, और गांव के रास्ते जो हमारे गांव में टंकी बनी उसकी वजह से खराब हो गए। थोड़ी सी बारिश होने से बाहर भी पानी बढ़ जाता है और गांव के अंदर भी। जी। अच्छा सर, अगर बात करें केंद्र की सत्ता की, इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे, भाजपा या फिर सपा गठबंधन, इंडिया गठबंधन? अभी जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं बता रहे हैं तो बीजेपी की सरकार बता रहे हैं, लेकिन हम वहां की ना छोड़ के हम तो अपने क्षेत्र में देखेंगे पहले। जो हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी अच्छा होगा हम उसको वोट करेंगे। चलिए देखिए, प्रत्याशी
कोई भी हो, जो अच्छा होगा हम उसको वोट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। केंद्र में भले ही चाहे किसी की भी सरकार बने, लेकिन हमें अपने क्षेत्र से मतलब है, हम अपने क्षेत्र में चाहते हैं और क्षेत्र प्रत्याशी हम चाहते हैं, चाहे वो भाजपा से हो या फिर सपा गठबंधन से हो। सीधे तौर पर आपने देखा जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में भी मांग थी कि हमारा प्रत्याशी, हमारा जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय होना चाहिए, वैसे ही यहाँ के भी ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा सांसद, हमारा जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय होना चाहिए। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ नए मुद्दों के साथ, नए लोगों के साथ, नए क्षेत्र के साथ। देखते रहिए JPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। अगर आप भी अपने क्षेत्र में डिबेट कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करें 8630089847 पर। JPN 7 की टीम पहुंचेगी आपके द्वार तक, क्योंकि हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज को शासन और प्रशासन तक और मिलेगा आपको न्याय। देखते रहिए JPN 7 न्यूज।